आयोजन, बड़ी बातें निकल के सामने, आखिर उद्देश्य क्या था इसका, ये करने का कार्यक्रम? ये कार्यक्रम था दरभंगा का विकास कैसा हो हमारा प्रयास, ये शीर्षक था। इस पर परिचर्चा किया हम लोगों ने और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री माननीय श्री संजय कुमार झा जी थे और काफ़ी ये था कि दरभंगा हमारा कैसा विकास करे। माननीय मंत्री जी ने बहुत सारे विकासात्मक कार्यों की चर्चा की, क्या विकास हुआ और क्या विकास और करने वाले हैं। जो हो गया वो तो हो गया और अब हम लोग क्या विकास करना चाह रहे हैं, चाहे आम जनता की तरफ से हो या सरकार की तरफ से, क्या विकास के लिए रूपरेखा तैयार की गई है और उससे आगे कितना विकास हमारा हो पाएगा दरभंगा समेत पूरे मिथिलांचल का। इस पर माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तृत से प्रकाश डाला है और निश्चित रूप से अगर ये सारा जितना कार्य उन्होंने बताया है, अगर सब ये हो जाता है तो हम दरभंगा वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है और निश्चित रूप से हम लोग विकसित दरभंगा की श्रेणी में आ जाएंगे। सर, अब क्या कहेंगे कि जो आपके मन में ये बात उभरी और आपने मंत्री जी को यहाँ तक बुला लिया, क्या उद्देश्य रहा होगा आपका? इसके पीछे यही उद्देश्य है कि भाई हम आम जनता हैं और हमको विकास चाहिए, हमको कार्य चाहिए, हमको चाहिए कि हम अगर जैसे हम बिजनेसमैन लोग हैं, अगर यहाँ पर बिजनेस करते हैं तो हम जब तक दरभंगा का विकास नहीं होगा तो हम अच्छे से बिजनेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सुदृढ़ नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी सब के चर्चा के लिए माननीय मंत्री जी को हम लोगों ने बुलाया था और शहर के पूरे गण्यमान्य लोग, बुद्धिजीवी लोग, प्रतिष्ठित लोग, डॉक्टर हैं, शिक्षाविद हैं, सारे लोग उपस्थित थे और काफी बढ़िया ये कार्यक्रम रहा और निश्चित रूप से लग रहा है कि इससे समाज में भी एक मैसेज जाएगा कि हम लोगों को कैसे काम करना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए और किसी तरह की जरूरत है तो कैसे सरकार के पास उस बातों को रखना चाहिए। किसी तरह का मेमोरेंडम दिए हैं व्यवसाय को और अच्छे तरीके से सुरक्षा से और तमाम सुविधाओं के साथ आप कर सके, ऐसा कोई मेमोरेंडम आप? नहीं, ऐसा कोई मेमोरेंडम हम लोगों ने नहीं दिया, अभी तो सिर्फ विकास में हम लोगों ने चर्चा की है। सर, प्रयास की बात हो रही है तो मंत्री जी ने जो विजन अभी पेश किया आपके रूम में, अगर आपको लगता है कि अगर प्रयास राइट डायरेक्शन में किया जाए तो असंभव नहीं है? कहने वाले माननीय मंत्री जी ने खुद ही कहा है ये लाइन, अगर आप गौर किए होंगे कि अगर हम निश्चय कर लेते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है, सिर्फ ठानने की बात होती है। हम ठान लेते हैं तो कोई ऐसा चीज है ही नहीं जो असंभव, और असंभव बात जो लगता है उसके लिए पहले आप एक कदम उठा करके देखें, आपको लगेगा कि नहीं ये तो संभव होने वाली चीज है। जैसे हम किसी 2 मंजिल पे चढ़ना है और पहली सीढ़ी जब हम ऐसे देखते हैं ऊपर तो लगता है यार इतना ऊपर चढ़ना है, लेकिन जब हम सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं और एक एक करके सीढ़ी को ऊपर चढ़ते जाते हैं तो लगता है कि कितनी जल्दी हम मंजिल पे पहुंच गए। तो लगता है कि ये सेमिनार भविष्य में दरभंगा के लिए निश्चित रूप से ये बहुत ही फ्रूटफुल रहा और इससे निश्चित रूप से दरभंगा वासियों को फायदा पहुंचा। सर, एक सवाल है, जब किसी शहर की प्लानिंग बनती है तो 2 तरीके से बनती है, एक लॉन्ग टर्म में, एक शॉर्ट टर्म में। तो आपने मंत्री जी से क्या पूछा कि ऐसी कोई प्लानिंग आपने बिहार सरकार को दी है जो एक टाइम फ्रेम के अंदर में इन सारी समस्याओं का धीरे धीरे समाधान निकल पाए? देखिए, टाइम फ्रेम की बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें तो मंत्री जी ने कहा है और हम सब जानते हैं, एक दरभंगा एम्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये एम्स जो शोभन पे बनने की बात हो रही है, जो मंत्री जी ने भी चर्चा किया है, तो निश्चित रूप से एक नया दरभंगा बनेगा और नया दरभंगा जब बनेगा एक नया डेवलपमेंट होगा, एम्स का निर्माण होगा, बहुत सारी चीजें वहां पे आएगी, कई सारे रोजगार आएंगे, तो निश्चित रूप से दरभंगा का विकास में वो भी एक कड़ी जुड़ जाएगी। धन्यवाद। और दरभंगा का अगर आप पूरा वो देखिएगा तो इतना बड़ा लेगेसी और इतिहास है दरभंगा का, लेकिन जब शहर की स्थिति हम देखते हैं, आज मैं शहर पर ही बात रखता हूं, तो क्या ये स्मार्ट शहर का 1% भी है? अपना कमी एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं है, तभी आप आगे बढ़कर कुछ चीजों को ठीक कर सकते हैं। क्या ऐसा रूप है अगर 4 महीना बरसात हो जाता है तो पूरा शहर चौको ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक हो जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। दरभंगा शहर प्रोबेबली देश का टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटी में आ गया, शायद बिहार का तो है ही कि सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर दरभंगा हो। दुनिया अब यह जो भी फिगर हो, लेकिन कोई न कोई रैंक हासिल कर लिया है प्रदूषण के मामले में। अब हम लोग तो कोरोना के डॉक्टर साहब लोग बैठे हुए, दौर से गुजरे हुए लोग, ये हमारा जनरेशन ऐसा दौर देखा है जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था
किसका जान बचेगा किसका नहीं बचेगा, उस पे हम लोग सरवाइव करके आज बैठे हुए हैं। तो आज अगर ये शहर इतना पॉल्यूटेड है, आज अगर शहर में इतना बड़ा जाम लगता है, अभी गोपाल जी बता रहे थे कि शहर में, मैं अभी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना बड़ा जाम लगता है आरोपी को लेकर, सॉल्यूशन होना चाहिए इस चीज का। यही के लोग हैं ना, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन उसका रास्ता निकलना चाहिए।